अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तमाम दिनों का सरदार यानी जुमातुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आज अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात। सबसे पहले हमारे भाई अनस अंसारी का सवाल है। वो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि मेरी नज़र बहक जाती है, कैसे इसे कंट्रोल करें, अपनी नज़रों की हिफाजत कैसे करें, जज़ाकल्लाह। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जब आप रास्ते से गुज़रें या आप कहीं भी बैठे हुए हैं, तो कोशिश ये करें कि अपनी नज़रों को झुकाए रखें, अपनी नज़रों को उठाकर ना चला करें रास्ते में भी। और इसी तरह जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो कुरान करीम की आयत जो 98वें पारे के अंदर है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये आयत जो है आप इसको याद कर लें और इस आयत को पढ़ते रहा करें जब आप रास्ते में जा रहे हैं तब। अगर आप ये आयत याद नहीं कर सकते तो उस वक्त तक आप ये करें, अपनी नज़रें नीचे झुकाकर चलें और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए चलें। और दिल में ये खौफ हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अगर किसी के ऊपर नज़र उठाकर देखूंगा तो मुझे गुनाह होगा। और इसके अलावा भी एक तरीक़ा और है, वो उसको बताने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, तो इंशाअल्लाह उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अलग से एक मैसेज कर दें मुकम्मल वीडियो बनाने के लिए, ताकि वो याद रहे। फिर याद नहीं रहता और वक्त भी नहीं रहता तो फिर वो वीडियो बन नहीं पाती, इसलिए आप अलग से मैसेज कर देंगे तो याद रहेगा कि आपका सवाल है। हमारे एक भाई हैं मोहम्मद फ़िरोज़, सवाल कर रहे हैं, सलाम पढ़ना कैसा है जुम्मा और फ़जर की नमाज के बाद, ये सुन्नत है या मुस्तहब है या फिर क्या है? अगर इनका सवाल सिर्फ ये होता है कि सलाम पढ़ना कैसा है, तो इसका जवाब बिल्कुल दिया जा सकता था कि सलाम पढ़ना जायज़ है, सहाबा की सुन्नत है। बेहतर तरीक़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि सलाम किस तरह पढ़ना चाहिए, तो सलाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि किस तरह पढ़ना चाहिए। बहरहाल ये कि जुमे के दिन या फजर की नमाज के बाद इस तरह सलाम पढ़ना, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये अपनी तरफ से एक इजाफ़ा है। सलाम पढ़ना ये तो इस्लाम से साबित है, लेकिन सलाम पढ़ने में वक्त की क़ैद लगाना कि साहब हर जुमे को पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, जो नहीं पढ़ेगा उसे बुरा समझना है, या इसी तरह सिर्फ फजर की नमाज के बाद पढ़ना है और पढ़ना है, जो नहीं पढ़ेगा उसे बुरा समझना है। न फजर की नमाज के बाद पढ़ना साबित है, न जुमे के बाद पढ़ना साबित है। कभी भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, कोई अगर नहीं पढ़ता तो वो बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि ना पढ़ने वाला गुनाहगार है या उसको आप गुस्ताख रसूल समझते हैं, तो फिर आपका सलाम पढ़ना किसी काम का नहीं है। दूसरी बात यह कि सलाम जब पढ़ना है तो कौन सा सलाम पढ़ना है? सलाम वो पढ़ना है जो हदीस के अंदर आया, सलाम वो पढ़ना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दुरूद और सलाम कैसे पढ़ना है? जब साहबा ने सवाल किया तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए अल्लाह के रसूल, आप पर दुरूद शरीफ कैसे पढ़ा जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताया कि ये दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। जो पूरा मुकम्मल दुरूद शरीफ हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम पढ़ते हैं, जो अहादीस के अंदर मौजूद हैं। तो उस तरह से आप दुरूद व सलाम पढ़ें। अपना एक अलग सलाम बना लेना और फिर उसको ये समझना और कि यही सबसे अफजल है और उसी को हमेशा पढ़ना, उसके अलावा को ना पढ़ना, या हदीस में जो है उसको छोड़कर अपने बनाए हुए अल्फाज को पढ़ना और लोगों को लाजिम करना इस बात पर कि इसी सलाम को पढ़ें और जो इसको ना पढ़े उसको बुरा समझना। अपने सलाम को तो आप इतना दर्जा दे रहे हैं कि आप उसे पढ़ें और उसी को पढ़ते हैं, और जो हदीस के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका बताया गया उसको छोड़े हुए हैं, तो फिर आपका ये अपना बनाया हुआ सलाम पढ़ना किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आपका मामूल ये है कि आप हदीस में मौजूद दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहते हैं, कभी कभी अक़ीदतन आप किसी अपने आलिम का लिखा हुआ सलाम भी पढ़ते हैं तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन आप अपने आलिम का लिखा हुआ जो है दुरूद पढ़ते हैं और इससे ये बता रहे हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ पढ़ने को बताया था वो पढ़ा जाता, हम उसको तो छोड़ रहे हैं। नहीं जी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो हमारे मौलवी साहब ने बताया। तो खुद आप जो है गौर करें, अपने दिल और दिमाग से फ़ैसला लें। ये जो मुफ्ती साहब बैठे हैं दिल के अंदर, सबसे बड़े मुफ्ती साहब होते हैं, सबसे सही मसला आपको ये बताएंगे। जब आप इस तरह से कोई ऐसा मसला आता है तो दिल से फ़ैसला करें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर जो है दूसरे की बात को मान लें, तो फिर ये मोहब्बत का तकाज़ा है क्या है, आपको समझना चाहिए। दूसरी बात फिर ये कि ये मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। सहाबा की सुन्नत कहा गया तो मतलब ये कि सहाबा का तरीक़ा है। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कुरान में स्वाद के बाद ज़्वाद आता है या दुआद आता है? मुफ्ती साहब ज़रूर बताएं। देखिए ये अरबी की कम इल्मी की कमी की वजह से, क्योंकि लोग उसे या तो तलफ़्फ़ुज़ का सही अदा नहीं हो पाता, इसलिए वो ऐसा होता है। जो उसके बाद आता है वो ना ज़्वाद होता है ना दुआद होता है, गलती है, वो होता है ज़्वाद। आपकी जो ज़ुबान है, ये लेफ़्ट साइड ज़ुबान की, इसको आप जो है ऊपर लगाएंगे और यूँ कहेंगे वाद वाद वाद, तो ये थोड़ा मोटा भी होता है। एक होता है पा के बाद जो आता है वाह वाह, उससे मिलती जुलती इसकी आवाज़ होती है।
ये समझ लें आप इसकी जैसे वाह होता है, वाह और दाल, इससे बीच की मिक्स आवाज़ निकलती है इसकी वाद। तो बाद लोगों से नहीं निकलता तो वो दुआत पढ़ देते हैं, बाद लोग सीधा सीधा जुआत पढ़ देते हैं। तो जुआत भी नहीं है और दुआत भी नहीं है, बल्कि यह है वाद। हम इस तरह पढ़ेंगे गैरिल मग़ज़ूबी मग़ज़ूबी मग़ज़ूबी, इसमें वाह और दाल दोनों की आवाज़ के करीब करीब से आवाज़ निकलती है। मग़ज़ूबी भी नहीं है और मग़दूबी भी नहीं है। बहरहाल उम्मीद है आपके ये सवाल का जवाब समझ आया होगा। इसके बाद हमारी एक बहन है, उनका सवाल है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि मेरी फ्रेंड की भाई की शादी को 5 महीने हो गए। मेरी दोस्त अपनी भाभी को लेकर मैयत में गई थी। अब उसको घर के काफ़ी लोग बोल रहे हैं न्यू बहू को लेकर गई मैयत में, बुरा हो सकता है। मेरी दोस्त डर गई सबकी बातें सुनकर, लेकिन हमें अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए, इन बातों को नहीं मानना चाहिए। आप बताएं इसके बारे में, प्लीज़ बताएं ज़रूर, मैं उसे खुश कर दूं। बिल्कुल, ये जो लोग कह रहे हैं ये लाइल्मी और जहालत की बातें हैं। किसी के यहाँ मैयत में जाने से या इस तरह नई बहू के जाने से, नई बहू क्या चीज़ होती है, उसको पैदा हुए 20-22 साल हो गई, तो नया क्या है इसमें। अगर आप ये कहें उसकी शादी अभी हुई है, नई दुल्हन है, इसलिए उसे मैयत में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर खुदा ना करे किसी के घर में शादी हो, ये जो लोग कह रहे हैं उनमें से कोई मर जाता, तो क्या फिर उस दुल्हन को यानी जिस घर में वो गई है अपने ससुराल में, उसके खुदा ना करे सास का इंतकाल हो जाता, ससुर का इंतकाल हो जाता, या उसी घर में किसी का देवर जेठ जिठानी भाभी किसी का इंतकाल हो जाता, तो क्या उस बहू को घर से निकाल दिया जाता कि साहब ये मैयत वाला घर है और ये नई दुल्हन है, तो नई दुल्हन को मैयत वाले घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब लाइल्मी की बातें हैं, ऐसा दीन में कोई नहीं है। नई बहू क्या दूसरे दिन भी किसी के जनाजे में जा सकती है और इसमें कोई हरज नहीं है। इसके बाद हमारी एक बहन है, उनका सवाल है, वो कह रही मुफ्ती साहब 4 रकात फ़र्द नमाज में 2 रकात के बाद अत्तहियात के बाद भूले से दुरूद पाक पूरा पढ़ लिया, फिर याद आया तो झट से तीसरी रकात बांधी। अब क्या ये नमाज दुरुस्त होगी या सजदा सहव करना था? ऐसा मेरे साथ बारहा होता रहा, जवाब ज़रूर दें। अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं और दूसरी रकात में आप बैठ गए, दूसरी रकात में बैठने के बाद अगर आपने तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो पूरा ही क्या, आधा ही क्यों ना हो, इतना ही क्यों ना पढ़ लिया हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब आपने दुरूद शरीफ के बाद जो है तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो आपके ऊपर सजदा सहव करना वाजिब हो गया। तो आपको चाहिए था कि चौथी रकात में एक तरफ सलाम फेरने के बाद आप 2 सजदे करती और यानी चौथी रकात में आप बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ती, सॉरी अत्तहियात पढ़ती। सिर्फ अत्तहियात पढ़ने के बाद आप एक तरफ सलाम फेरती, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करती, फिर उसके बाद अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, दुआ वगैरह पढ़कर सलाम फेर देती। इस तरीके को जो सजदा सहव कहा जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है सजदा सहव। सजदा सहव आप कर लेती तो आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाती, लेकिन अगर आपने सजदा सहव नहीं किया तो आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं हुई, आपको नमाज़ लौटानी होगी। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो कह रही हैं एक मसला हमने बताया था कालीन को पाक करने का, कि कालीन को पाक करने का तरीका ये कि उस पर आप पानी बहाएं और उसके कतरे बंद हो जाएं, इस बात का इंतज़ार करें। तो उन्होंने कहा है बहुत अच्छे तजिया कमेंट किया है, इस तरह तो आधा दिन निकल जाएगा एक कालीन की धुलाई में। नहीं, आपने शायद मसले को गलत समझा है। मैं कभी जब हमारे घर पे कालीन साफ़ होगी या मस्जिद में, तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा 15 मिनट को लगते हैं और 15 मिनट में पूरी कालीन पाक हो जाती है। मैंने साफ़ करने को नहीं बोला, साफ़ करने में तो आप उसको साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, रगड़ें और वैक्यूम क्लीन और जो है उसको किसी भी तरह से क्लीन करें आप जो है, और उसको जिस तरह से आप करेंगे वो तो जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे उसकी सफाई में उतना ज़्यादा वक्त लगेगा। यहाँ बात है पाक करने की, उसके ऊपर कोई निजात थी, आपने पानी डाला, उस निजात को साफ़ कर दिया। उसके बाद एक मरतबा आप पानी डालेंगे, जब वो ऊंची जगह पर है तो पानी गिरना बंद हो जाता है 1-2 मिनट के अंदर ही अंदर। बहुत बड़ी बात है, 15 मिनट में कालीन पाक हो जाती है। और कभी अगर मस्जिद में इस तरह सफाई हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर याद रहा और मौका रहा तो। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उनका सवाल है, मैं मुफ्ती साहब ये कारोबार कर रहा था लॉकडाउन में, अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इनकम अच्छी है, क्या करें? एक वीडियो में हमने बताया था कि बालों का कारोबार करना, बालों को ख़रीदना और बेचना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, इसकी आमदनी भी हराम है। तो हमारे एक भाई ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने लॉकडाउन में ये काम किया है, अब नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अब तो आपने छोड़ दिया, अल्लाह से तौबा करें। आपने जो किया, अगर आपसे हो सकता है तो आपने जो इनकम उस दौरान बालों को ख़रीद कर बेच कर कमाई, तो अगर आपको अल्लाह ताला वो साथ दे, तो जैसे कि मान लीजिए आपने उस कारोबार को करने में तकरीबन 1000-1500 या 10,000 रुपये कमा लिए, तो वो थोड़े थोड़े करके आप उसको जो है गरीबों में सदका करते रहें, बग़ैर सवाब की नीयत पर के गरीबों को आप देते रहें। यानी जैसे मान लें आपने जो कमाया लॉकडाउन में बालों को बेचकर, वो 10,000 रुपये आपकी इनकम थी, कुछ तो आपने पैसा लगाया, जैसे आपने 100 रुपये के बाल ख़रीदे तो 100 रुपये उनको दिए हैं, और फिर वो मार्केट में मान लें 200 रुपये के बेचे हैं, तो आपने 100 रुपये जो कमाया, आपकी जो इनकम हुई वो 100 रुपये है। तो इस 100 रुपये को, या इसी तरह जितनी आपने अर्निंग कर ली, जो आपने कमाया, अपनी कमाई को अलग, अपने पैसे को अलग निकाल कर जो आपने कमाया है,
तो कोशिश ये करें उसको जैसे आपसे हो सके 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये करके उसको आहिस्ता आहिस्ता अलग करते रहें और उसको डायरी में लिख लें। अल्लाह ताला से तौबा करें, आइंदा ये काम ना करें और बगैर सवाब की नीयत के ज़रूरतमंदों और गरीबों को देते रहें। वो जो नापाक और हराम पैसा आपके पास आया हुआ है वो इस तरह से आपके खाते से निकल जाएगा और अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ भी फरमा देंगे। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो करिए इसको इतना ही पढ़ना चाहिए या आगे अलीउल अज़ीम? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो बनाया था हमने जो इसमें बताया था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। अब इसी पर सवाल ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पूरा अलीउल अज़ीम तक पढ़ना है या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। तो इनके सवाल में दो चीज़ें हैं, एक तो इन्होंने सवाल किया, दूसरा इनके सवाल में एक और बन गया। वो ये कह रही हैं कि अलीयुल अज़ीम तक पढ़ना है, तो जानना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम है, अलीयुल अज़ीम नहीं है। तो याद रखें, कभी अगर पढ़ें तो अलीयुल अज़ीम पढ़ें। दूसरी बात ये जो वजीफ़ा हमने बताया था कि इस तरह से पढ़ना है, तो उसमें अहादीस के अंदर सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक का जिक्र है, अलीयुल अज़ीम के अल्फाज नहीं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये कि अहादीस के अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के ही अल्फाज हैं। इसके बाद एक सवाल है हमारी इन्हीं बहन का, वो कह रही मुफ्ती साहब मैंने पेपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह बिस्मिल्लाह ताला कह रही हैं वो लिखा देखा है, ये क्या ये लिखना दुरुस्त है या गलत? तो पहले तो जाने बिस्मिल्लाह ताला नहीं, वो होता है बिस्मिही ताला। तो इस तरह लिखना जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम ये भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हम जो कहते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, इसी तरह से हमने ये जो कह दिया या लिख दिया बिस्मिही ताला, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बुलंद और बरतर है, तो बिल्कुल लिखना जायज़ है, अल्लाह ही का नाम है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो लफ्ज़ है बिस्मिही ताला। इसके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब अगर किसी पेपर पर कुरान की आयत लिखी हुई हो तो उसको जलाना कैसा है? तो इसके बारे में समझना चाहिए कि कुरान करीम की जो आयत लिखी हुई है किसी पेपर पर, तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप उसको क्लियर कर सकते हैं, अगर वो पेंसिल से लिखा है तो आप उसको रबर के ज़रिए मिटा दें। अगर ऐसे पेन से लिखा है, जेल पेन वगैरह, जो पानी से साफ़ हो जाए या किसी तरीके से आप उसको साफ़ कर लें, तो आप इस तरह कर लें। दूसरा तरीका ये है उसका कि आप उस टुकड़े को जितने पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है उसको काट लें। उसको काट लेने के बाद आप उसको किसी ऐसी जगह दफन कर दें जहाँ किसी का पाँव न पड़ता हो। जैसे आपने अगर फ्लावर पॉट बनाकर रखे हुए हैं तो आपके जो गमले हैं उसकी मिट्टी में आप उसको दफना दें, कुछ दिन बाद वो ख़त्म अपने आप हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। या इसी तरह अगर आपके घर में ऐसे फ्लावर पॉट नहीं है तो आप उसको कहीं भी ऐसी जगह पर दफना दें जहाँ पर किसी इंसान का पैर न पड़े। अगर ऐसी जगह आपको नहीं मिलती तो उसका दूसरा तरीका यह है कि इस तरह के कागजात अगर आपके पास हैं तो उसमें कोई भारी चीज़ बांध लें, उसमें कोई डोरा वगैरह, डेला वगैरह, पत्थर का टुकड़ा वगैरह बांध लें और उसको पानी के अंदर डाल दें ताकि वो नीचे चला जाए, दोबारा ऊपर ना आए और उस किसी के पैरों में ना आए। तो आप इस तरह कर लें, ये तरीका भी जायज़ है। इसके अलावा अगर आपको ये दोनों सूरतों में से कोई सूरत मैसर ना आए कि ना आपके पास पानी में डुबाने का कोई तरीका है, ना उसको दफन करने का कोई तरीका है, तो फिर तीसरी तरीका ये है कि आप उसको जला लें, मजबूरी है, और जलाने के बाद उसकी राख को किसी जगह मिट्टी में दफन कर दें कि वो कागज़ के गलने के मुकाबले में राख आसानी से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा सवाल है हमारे एक भाई का, वो ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह वीडियो मुफ्ती साहब एक बात पूछनी थी, अगर 2 महीने का बच्चे की रूह निकलती है तो क्या उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि बड़े इंसान को होती है? देखिए, एक होता है इल्म शरीयत, यानी शरीयत का इल्म, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हलाल है क्या हराम है, जो ज़िंदगी में मसाइल पेश आमदा हैं उनका जान लेना। तो शरीयत का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों को दिया है और हमें भी दिया है। एक होता है मतलब उलमा को दिया है, आप भी उसको हासिल कर सकते हैं। एक इल्म होता है तकवीनी इल्म, यानी मरने के बाद क्या होगा, या ये क्यों है, या इस वजह से क्यों है, कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, या इसको क्यों मार दिया, क्यों अल्लाह ऐसा कर रहे हैं, जिसका थोड़ा सा जिक्र जो है 15वें पारे के अंदर आएगा, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है तकवीनी इल्म से नवाजा था। तो ये इस तरह के सवालात तकवीनी इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं कि किसको कितनी तकलीफ़ होती है, या इसी तरह बच्चे को मरने, जो 2 महीने का बच्चा है तो उसकी रूह निकाली जाएगी, क्या उसको भी तकलीफ़ होगी, या उसको कितनी तकलीफ़ होगी, उसको तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। या इसी तरह ये सवाल के 2 महीने के बच्चे को अल्लाह ताला ने जो है क्यों बुला लिया अपने पास, ये इस तरह के सवालात तकवीनियात कहलाते हैं, और तकवीनियात का इल्म हमें बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आपसे। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं आपका स्टूडेंट हूँ उन्नाव से। मेरा सवाल है कि फ़र्द नमाज में इमाम साहब के साथ तकबीर कहना कैसा है? पूरी नमाज में जितनी तकबीर हैं
सब कहना ज़रूरी है या नहीं? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। देखिए, आप इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी इक्तिदा में, तो अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तक आपको सारी तकबीर आहिस्ता आवाज़ से इमाम साहब के साथ कहना है। लेकिन ये तकबीरात सुन्नत हैं, अगर आप इसको कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं कहेंगे तो आपकी नमाज़ खिलाफ सुन्नत होगी, गुनाह होगा, मकरूह होंगे, मकरूह अमल होगा। इस तरह नहीं करना चाहिए। बात यह है कि हर तकबीर को आपके लिए कहना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी फ़र्द के दर्जे में नहीं बल्कि सुन्नत के दर्जे में है। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल वो करें, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा एक सवाल है, गीबत से बचने का कोई तरीक़ा बताएं, क्योंकि गीबत ही ऐसी गलती है जो सबसे ज़्यादा होती है, ज़रूर बताएं गीबत से बचने के लिए। नंबर 2, गीबत किसे कहते हैं? तो नंबर 2 का जवाब ये है, गीबत उसे कहते हैं कि आप किसी के पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात करें उसके बारे में, या उसका ऐसे अंदाज से तज़किरा करें कि अगर उसको मालूम हो तो उसे बुरा लगे, और वो बात उसके अंदर मौजूद भी होते ही गीबत कहलाती है। जैसे कोई शख्स है, वो कोई बुरे अमल में है, किसी का कोई ऐब आपको पता चला, तो आप उसके ऐब का तज़किरा कर रहे हैं, वो ऐब अगर उसके अंदर है और आप उसका ऐब उसकी पीठ पीछे बयान कर रहे हैं तो ये गीबत है। अगर उसके अंदर वो ऐब आप बयान कर रहे हैं, वो ऐब उसके अंदर नहीं है, तो फिर ये गीबत नहीं, बहतान कहलाता है, और बहतान जो है गीबत से भी बड़ा गुनाह है। अब इनका एक सवाल ये है कि गीबत से बचा कैसे जाए? तो उसके लिए बस ये कोशिश करें, आपके सामने कभी किसी का तरीक़ा ज़िक्र आए, तज़किरा छेड़े और वो उसकी बुराई करे, तो आप जवाब में उसकी बुराइयां ना करें, उसके साथ साथ मिलकर कि उसने एक ऐप बयान किया, आपने भी एक और ऐप बयान कर दिया, तो इस तरह गीबत ना करें, खामोश रहें, कम बात करें। हदीस के अंदर भी आता है, मन समता नजात, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। तो किसी महफिल में बैठे हैं आप, तो किसी के बारे में बात चल रही है तो आप बात ना करें, आप ज़िक्र और अज़कार में लगे रहें, कम बात करें, खामोशी इख्तियार करें, यही तरीका है। इसके अलावा जो भी आपको बेहतर लगे। अब हमारी बहन के सवालात हैं बहुत सारे, एक के बाद एक सवाल है। उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कोई भी बात अच्छे से समझा देते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन एक बात नहीं समझे। वही कह रही हैं, नमाज में दुआ कैसे मांगना चाहिए? आपसे एक बात पूछे थे तो आपने बताया था फ़र्द नमाज में दुआ नहीं मांगना चाहिए, तो क्या सिर्फ सुन्नत और नफिल नमाज में दुआ करना चाहिए? और आप ये भी बोले थे कि जो दुआ कुरान और हदीस से साबित है वही दुआ नमाज में मांगना चाहिए। हम तो देखते हैं कि हर तरह की दुआ सब लोग नमाज ही में करते हैं अपनी अपनी ज़ुबान में। आपकी बताई हुई बात हम समझे नहीं, फिर से समझा दीजिए डिटेल में। डिटेल में ये है कि आपने उस बात को ये समझा कि हम नमाज में जो बात कर रहे हैं वो सलाम फिरने के बाद की बात कर रहे हैं, सलाम फिरने के बाद की बात नहीं है। नमाज पढ़कर सलाम फिरने के बाद आप फ़र्ज़ नमाज के बाद भी दुआ कर सकते हैं, सुन्नत के बाद भी कर सकते हैं, नफिल के बाद भी कर सकते हैं, वितर के बाद भी कर सकते हैं, और जिस ज़ुबान में आप चाहें उस ज़ुबान में कर सकते हैं। अपनी ज़ुबान में कर लें, इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, अरबी में कर लें, हर तरह की दुआ आप कर लें। वहाँ मसला ये था कि नमाज के अंदर दुआ मांगना है, सलाम फेरने से पहले दुआ मांगना है, नमाज पढ़ते हुए, तो वो मसला है। आप उसको डिटेल में देख लें। नमाज पढ़ते हुए अगर दुआ मांगना है तो फ़र्ज़ नमाज में नहीं मांग सकते, नमाज पढ़ते हुए दुआ नफिल नमाज में मांग सकते हैं। और कहाँ मांग सकते हैं, कौन कौन सी दुआएं मांग सकते हैं, वहाँ वो बता दिया। आपने इसको शायद नमाज के बाद का वाक़या समझा, वाक़या नमाज के बाद का नहीं, नमाज के अंदर ही कहा है, नमाज में सलाम फेरने से पहले पहले दुआ मांगना। दूसरा सवाल है इनका, कुरान और हदीस से जो दुआ साबित है वो दुआ भी बता दीजिए। कुरान और हदीस के अंदर तो बहुत सारी दुआएं, जितने भी अल्लाहुम्मा और रब्बना की आयतें हैं, ये कुरान करीम में किसी न किसी नबी की दुआ है या किसी न किसी तरह से दुआ है। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, या इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। तो इसी तरह रब्बिग़फ़िर ली, और इसी तरह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इसी तरह रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसी तरह रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन व लिलमुअमिनीना वल मुअमिनात। तो कुरान करीम में एक निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाहुम्मा रब्बना रब्बी, इस तरह से जो आयतें शुरू हो रही हैं वो सारी दुआएं हैं। आप इन आयतों को याद कर लें और इन आयतों को पढ़ते रहें और इसी तरह दुआ मांगें, तो ये कुरान की दुआएं। इसी तरह अहादीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं बताई हैं, जो हमने कुछ वीडियोस अपलोड भी की हैं मसनून दुआ के नाम से। तो वो दुआएं हैं जो अहादीस के अंदर हैं, आप उन दुआओं को मांग लें। तो कुरान हदीस की दुआएं तो बहुत सारी हैं, मुख्तसर मैंने आपको कुरान की 3-4 दुआएं बता दी और निशानी बता दी कि उसकी निशानी क्या है। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब या रब्बी, इससे शुरू होगा, तो वो कुरान करीम की आयत है जहाँ भी इस तरह के अल्फाज हैं, तो ये समझ लें कि ये दुआ है। और अगर आपके पास तर्जुमे में कुरान करीम है तो वहाँ भी देख लें। और वैसे जो दरस कुरान हमारा चल रहा है उसमें मैं बताता रहता हूँ कि ये किसकी दुआ है और ये कैसी दुआ है। बहरहाल कुरान और हदीस की दुआएं और मसनून दुआ के नाम से जो वीडियो उसमें आप देख लें। तीसरा इनका सवाल है, जब इबादत कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी सी गलती भी कर लेने से परेशान हो जाते हैं, डर खौफ सा पैदा हो जाता है, और खुदा का डर और खौफ होना भी चाहिए। बिल्कुल। चौथी बात उन्होंने कहा, जब इबादत नहीं कर रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी गलती भी न डर खौफ, यहाँ तक कि एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती नमाज
अब्सेंट हो जाना, नमाज का छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों होता है? ये कह रही हैं आप ज़रूर बताएं, ऐसे में हम क्या करें, आप बताएंगे दीजिए तो तसल्ली हो जाएगी। तो देखिए ऐसा होता है, मैं आपको दुनियावी एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो उससे आसानी से समझ आता है। आप किसी कार के अंदर बैठे हैं या किसी बस या ट्रेन के अंदर बैठे हैं या किसी प्लेन के अंदर बैठे हैं और फिर आपको पता चल जाए कि इसके ब्रेक फेल है, फिर आपको पता चल जाए कि एरोप्लेन में कोई कमी आ गई कि अब ये लैंड नहीं कर सकता, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और ये बच भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो जब आपको जिस गाड़ी में आप सवार हैं उसमें आपको पता चले इसमें कोई भी ऐप लग गया छोटा सा भी, तो फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गाड़ी में सवार नहीं है, आपको खबर मिली कि फ़लाँ जगह एक ऐसा ऐसा प्लेन है और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होनी है, पता नहीं वो बच भी पाएगा या नहीं, तो बस आपको एक हमदर्दी इंसानियत के ताल्लुक से उनकी फ़िक्र तो होती है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं होती कौन सा हम उसमें बैठे हैं। तो इसी तरह एक रास्ता है दीन का रास्ता और एक रास्ता है शैतान वाला रास्ता, जहन्नम वाला रास्ता। तो जब हम जन्नत वाले रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ये जन्नत वाले रास्ते पर हमारे नेक अमाल, ये समझ लीजिए हमारी गाड़ी है और हमारे गुनाह, ये कभी ब्रेक फेल होना, कभी ऑयल लीक होना, कभी कुछ कमी, तो हमें टेंशन होती है क्योंकि हम इस गाड़ी में सवार हैं। और एक शैतान वाली गाड़ी, जब हम शैतान वाली गाड़ी में चल रहे हैं मुकम्मल तौर पर गुनाह करते हुए, तो फिर ये जो इबादत वाली और जन्नत वाली गाड़ी है, इसमें कमी आ रही है कि हमने नमाज़ छोड़ दी, ब्रेक फेल हो गया, हमने कोई गुनाह कर लिया, इसका जो है ऑयल लीक होने लगा या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सवार इस गाड़ी में है, तो हमें इस गाड़ी से क्या मतलब। वही बात है, ये दुनिया भी मैंने आपको मिसाल दी कि जब हम दीन के रास्ते पर चल रहे हैं तो खुदा का खौफ पैदा होता है, तो हमें खुदा का ताल्लुक, जब हमारा खुदा से ताल्लुक करीब रहता है तो हम उस रास्ते पर हैं। तो मैंने एक मिसाल दी आपको, तो इस वजह से छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें खौफ रहता है। जब हम शैतान के पीछे चल देते हैं बिल्कुल बेहयाइयाँ अपने ऊपर लाद कर और इस रास्ते से और इस गाड़ी से मतलब ही नहीं रखते, तो इस गाड़ी में कितना ही नुकसान होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो हमें इस गाड़ी की फ़िक्र होती है कि हम इसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करते रहें, तो कोई मतलब नहीं है। तो यही एक दुनियावी मिसाल थी, मैंने समझाई, शायद आपके समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, उन्होंने सवाल किया, उनका सवाल ये है कि मेरा सवाल है, शौहर और बीवी के बीच में झगड़ा हमेशा चलता है, तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा सवाल चाचा चाची के लिए है। चाची बहुत परेशान रहती हैं चाचा को लेकर, 20 साल हो गए शादी को और बार बार बोलते हैं घर छोड़ के चली जाओ। चाची को बोलते हैं, कज़िन भाई बहन को नहीं मानते हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? बीवी को प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो उसका तरीका यही है कि किसी भी तरह से उनको समझाया जाए प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं 20 साल हो गए, तो दो में से एक बातें, या तो उनको कोई अच्छी तरह से समझाने वाला नहीं मिला या फिर वो ज़िद्दी हैं और मानते नहीं हैं। तो अगर उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला अच्छी तरह से, या वो कुछ कहना चाहते हैं किसी बात पर वो एग्री हो जाएंगे, अपनी इन हरकतों को छोड़ देंगे, तो उसको आप मान लें, समझौता कर लें। या अगर वो नहीं मानते तो फिर एक ही तरीका है, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर अता फरमाएंगे। क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जिसका इलाज बता दिया जाए। बहरहाल ये कि ज़िद है और ज़िद का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आदमी जब बिगड़ता है, ज़िद पना दिखाता है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। हमारी एक बहन है जो हमारे ही शहर की हैं, वो सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम कानपुर से हैं, ख्वाब में बहुत बंदर देखे हैं, दिखाई देते हैं, इसकी ताबीर बताइए। पहले तो उन्होंने लफ्ज़ लिखा तामीर, तो मैं बताऊँ तामीर नहीं ताबीर होता है। बहुत अच्छी बात है, आप उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन टीचर का एक काम है जब स्टूडेंट से गलती हो तो उसको बताए, और स्टूडेंट की गलती जब टीचर को बताए तो दूसरे स्टूडेंट को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी तरह उस स्टूडेंट को अपने लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया, अब मैं इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, दूसरा लफ्ज़ बोलूँगा, अब मैं उर्दू नहीं बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा, क्योंकि उर्दू मेरी कमज़ोर है, उर्दू में मेरी गलती आती है, तो अब मैं उर्दू नहीं बोलूँगा। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो जो लफ्ज़ है ख्वाब के, जिस जो आप जानना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं ताबीर, ता दो नुक्ते वाला, आइन बा या रा, ताबीर। तो ख्वाब की ताबीर, तो देखिए आप ख्वाब की ताबीर जो है उसको डिटेल में बयान करें कि आप बंदरों से लड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, या बंदरों को किस कंडीशन में आप देखते हैं, या आपका उनके साथ क्या जो है आप देख रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, बंदर बैठा हुआ, या क्या चीज़ आप देखते हैं। तो फिर उस हिसाब से आपको जो है उसकी सही ताबीर दी जा सकती है। बहरहाल ये है कि मुख्तसर आपको बता दूँ कि ख्वाब में बंदर को देखना अच्छी ताबीर नहीं है, लेकिन आप इसकी डिटेल बताएंगे तो कुछ ख्वाब ऐसे हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बंदरों को देखना अच्छा साबित हो सकता है, तो आप उसको बताइए। फिर पूरा फुल ख्वाब जो है आपका वो आप उसको लिख कर बता दें, तो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर बता दी जाएगी। हमारी एक बहन है, वो सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, हमने हाजत पूरी होने के लिए रोज़े बोले और उन्हें नहीं रखते, तो उनका क्या कफ़ारा होगा? प्लीज़ आंसर ज़रूर दें। किसी को कोई ज़रूरत होती है, जैसे इंसान कहता है कि अल्लाह मेरी ये मुराद पूरी कर दे तो मैं तेरे लिए 20 रोज़े रखूँगा, या इसी तरह 1 महीने रोज़े रखूँगा, तो इसी तरह रोज़े रखें। अब वो मुराद पूरी हो गई और सुस्ती और कायली की वजह से वो रोज़े नहीं रखे जा रहे हैं, तो सवाल ये है कि रोज़े नहीं रखे तो क्या कफ़ारा होगा? अब तक रोज़े नहीं रखे हैं तो कोई कफ़ारा नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रोज़े रख लें। अगर आपने रोज़े नहीं रखे तो फिर गुनाह होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि आप ऐसे ही सुस्ती में दिन गुजार रहे हैं
और आपने रोज़े नहीं रखे हैं और फिर आपका इंतकाल हो गया, तो फिर इन रोज़ों को लेकर आपसे सवाल ज़रूर होगा। बहरहाल ये अब तक नहीं रखे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन रोज़ों को जल्द से जल्द रखने की कोशिश करें। अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, दिन छोटा होगा, प्यास भी कम लगेगी, तो आप इन रोज़ों को रख कर अपनी नज़र को मुकम्मल कर लें। बहुत सारे सवालात इस वीडियो में हो चुके हैं, जिनके रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाबात दे दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।